Hello students, welcome to our YouTube channel MLP International School. Now we are going to start foreign exchange rate. Foreign exchange rate क्या होता है? तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डोमेस्टिक करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज. डोमेस्टिक करेंसी क्या होती है? इट रेफर्स टू दी करेंसी ऑफ ओन नेशंस. ओन नेशंस किसकी बात हो रही है? कि जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश की जो करेंसी है उसी करेंसी को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक करेंसी. जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हो जाएगी? रुपीज़. तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई? रुपीज़. वेयर एज फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? वेयर एज फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ द कंट्री. डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर, जैसे हमारे लिए डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है? रुपीज़. रुपीज़ को छोड़कर बाकी जितने भी दूसरे देशों की जो करेंसी है दैट विल बी फॉरेन एक्सचेंज फॉर अस. वो हमारे लिए क्या रहेगी? फॉरेन एक्सचेंज रहेगी. क्लियर? तो यहाँ ये बेसिक टर्म्स है, ये टर्म्स बार बार यूज होगी. डोमेस्टिक करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? तो देखो, डोमेस्टिक करेंसी का मतलब होता है करेंसी ऑफ द ओन नेशन. हमारे देश की जो करेंसी है दैट वुड बी डोमेस्टिक करेंसी फॉर अस. और फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा? एक्सेप्ट डोमेस्टिक करेंसी, करेंसीज ऑफ ऑल अदर कंट्रीज वुड बी फॉरेन एक्सचेंज फॉर अस. हमारे देश की करेंसी को छोड़कर बाकी जितने भी दूसरे देशों की जो करेंसी है हमारे लिए वो क्या रहेगी? फॉरेन एक्सचेंज. उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है फॉरेन एक्सचेंज रेट. देखिए, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट ये लगभग सिमिलर लग रहे हैं देखने में, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब तो होता है कि हमारी करेंसी को छोड़कर, हमारे देश की करेंसी को छोड़कर बाकी जितने भी दूसरे नेशंस हैं उनकी जो करेंसी है वो इंडियंस के लिए, इंडियन जो पीपल है उनके लिए क्या रहेगी? वो उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज रहेगी. जबकि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है द रेट एट विच currency of one country can be exchanged with the currency of another country. मतलब वो रेट जिसके ऊपर एक देश की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी के बदले क्या किया जा सके? एक्सचेंज किया जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट. क्लियर? और इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉमिनल एक्सचेंज रेट. नॉमिनल एक्सचेंज रेट मतलब प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. डोमेस्टिक करेंसी की टर्म्स में फॉरेन करेंसी का जो प्राइस है वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इफ $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर ₹72, सो एक्सचेंज रेट क्या होगा? $1 इज इक्वल टू ₹72. यानी कि यहाँ पे अगर आप $1 को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी टर्म्स में कितने रुपए देने पड़ेंगे? ₹72 देने पड़ेंगे. और यही हमारा क्या हो गया? एक्सचेंज रेट. ठीक है? इसको आप एक्सचेंज रेट भी बोल सकते हो या इसको आप बोल सकते हो कि जो डॉलर है उसका प्राइस क्या है? डॉलर का प्राइस अभी 72 है, मतलब कि अगर हमें $1 परचेज करना है तो उसके लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? ₹72 देने पड़ेंगे. नाउ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट देखो मेनली जो है हमारे पास दो तरह का है. फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड द सेकंड वन इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. तो आज जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. तो देखिए, एक्सचेंज रेट सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्या है? फिक्स्ड है. जो कि क्या है? फिक्स्ड. नाम ही बता रहा है. तो देखिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्सचेंज एज द रेट एज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. वो रेट ऑफ एक्सचेंज जिसको कि कौन फिक्स कर दे? गवर्नमेंट फिक्स कर दे, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो? सेंट्रल अथॉरिटी. ठीक है? और आरबीआई. सेंट्रल अथॉरिटी और आरबीआई. तो यानी कि अगर गवर्नमेंट किसी भी एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. ठीक है? तो बेटा, अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है फर्दर आगे जाके इसका भी बाइफर्केशन हो जाता है. ये भी दो तरह के पार्ट में बढ़ जाता है. फर्स्ट वन इज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एक्सचेंज रेट एंड द सेकंड वन इज ब्रिटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम. गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम
gold was taken as the common unit of parity between currencies of different countries in circulation. जो भी डिफरेंट कंट्रीज है ना, जो भी करेंसी सर्कुलेशन में है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सर्कुलेशन में क्या है, रुपीज़ है, तो रुपीज़ को क्या करना, रुपीज़ की वैल्यू को लिंक करना किसके साथ, गोल्ड के साथ। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है, अभी देखो, अभी आज लगभग किसी भी देश में ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन पहले लगभग सभी देशों में गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एक्सचेंज रेट चलता था, यानी कि जो जितने भी देश हैं उन सबको अपनी करेंसी की वैल्यूज़ को बताना होता था, किसकी टर्म्स में, गोल्ड के टर्म्स में। यहाँ पे एक टर्म आ रही है पैरिटी। देखो पैरिटी का मतलब क्या होता है, पैरिटी का मतलब होता है व्हेन वैल्यू ऑफ करेंसी इज टाइड टू दी सम प्रेशियस मेटल। ठीक है ना, प्रेशियस मेटल फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया। जब हम किसी भी करेंसी को किसके साथ करें, लिंक कर दे किसके साथ, कोई भी वैल्यूएबल कमोडिटी या प्रेशियस मेटल के साथ, तो उसको वो, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है पैरिटी। उसका मतलब क्या होता है, पैरिटी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि 10 ग्राम ऑफ गोल्ड के लिए हम 30,000 रुपीज़ देंगे, कितने देंगे, 30,000 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रुपीज़ की वैल्यू को मैंने लिंक किया किसके साथ, गोल्ड के साथ। गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है, कि मुझे 10 ग्राम गोल्ड चाहिए तो उसके लिए मैं कितने रुपए दूंगी, 30,000 रुपये दूंगी। तो यहाँ पे हमने रुपीज़ को किसके साथ लिंक किया, गोल्ड के साथ। ठीक है, इसी यही होता है पैरिटी का मतलब, जब करेंसी को किसके साथ पैक कर दिया जाए, किसके साथ लिंक कर दिया जाए, सम प्रेशियस मेटल के साथ। ठीक है, तो पहले क्या होता था, हर कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू को डिफाइन करना होता था इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस मेथड इज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। क्लियर, ईच कंट्री वॉज टू डिफाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 UK पाउंड की वैल्यू जो है 4 ग्राम ऑफ गोल्ड है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पाउंड को लिंक कर दिया गया किसके साथ, 1 UK पाउंड जो है वो आपका गोल्ड 4 ग्राम ऑफ गोल्ड है। और US डॉलर की अगर मैं बात करूं तो कितना है, 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट हो जाएगा कि अगर किसी को 1 UK पाउंड चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2 US डॉलर उसके बदले क्या करने पड़ेंगे, एक्सचेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर एक की वैल्यू है 4 और यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये 4 ग्राम के इक्वल कब होगा, जब 2 डॉलर हो जाए। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट यहाँ पे हो गया 1:2, यानी कि 1 UK पाउंड के लिए क्या देने पड़ेंगे, 2 US डॉलर। क्लियर, तो ये था हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एक्सचेंज रेट। उसके बाद ब्रिटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो देखो जब गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया, तो उसके बाद जो सिस्टम आया वो था ब्रिटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, और इसी को हम बोलते हैं एडजस्टेबल पैक सिस्टम ऑफ एडजस्टेबल। ठीक है, क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल। एडजस्टेबल क्यों बोलते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ब्रिटन वुड सिस्टम में क्या था, ब्रिटन वुड सिस्टम इवन इट वाज अ फिक्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पार्ट तो ये भी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का था, बट क्या चेंजेस था इसके अंदर, इट एक्सचेंज रेट अलाउड सम एडजस्टमेंट। यहाँ पर एक्सचेंज के अंदर जो एक्सचेंज रेट थे उसके अंदर सम एडजस्टमेंट अलाउड थी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, एडजस्टेबल पैक सिस्टम। बट ये एडजस्टमेंट अलाउड थी कब, ओनली आफ्टर टेकिंग कंसर्न फ्रॉम दी IMF। अगर IMF इसकी परमिशन देता है ना कि हाँ आप अपनी करेंसी की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हो, मतलब एडजस्ट करने का मतलब उसको बढ़ाना या उसको डिक्रीज करना, यानी कि रीवैल्यूएट और डीवैल्यूएट करना। यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन टर्म्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन जब एक्सचेंज रेट फिक्स होता है और गवर्नमेंट अपनी वैल्यू को, एक्सचेंज रेट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करती है, तो वहाँ पर हम कौन सी टर्म्स यूज़ करते हैं, रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट पॉसिबल थे, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस मेथड इज ऑल्सो एडजस्टेबल पैक सिस्टम। ठीक है, और इस मेथड के अंदर कैसे काम होता था, देखिए डिफरेंट करेंसीज वर पैक्ड टू वन करेंसी दैट इज US डॉलर। डिफरेंट जितने भी दूसरे कंट्रीज थे उन सबको उन सबकी करेंसीज को पैक किया गया किसके साथ, US डॉलर के साथ। अब यहाँ पर एक टर्म आ गई पेगिंग।
ठीक है। तो पैगिंग का मतलब क्या होता है? पैरिटी हमने पढ़ा कि जब हम करेंसी को किसी वैल्यूएबल या प्रेशियस मेटल के साथ जोड़ देते हैं, लिंक कर देते हैं। पैगिंग मतलब जब हम करेंसी को किसी फॉरेन करेंसी के साथ, सपोज जैसे मैं ये बोलूँ $1 इज इक्वल टू ₹60, तो यहाँ पे मैंने अपनी डोमेस्टिक करेंसी को पैग किया किसके साथ? डॉलर के साथ, इसके साथ लिंक किया। तो जब एक करेंसी को किसी दूसरे करेंसी की टर्म में पैग किया जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये पैगिंग और जो पैरिटी है उनका डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। डिफरेंट करेंसीज वर पैग टू वन करेंसी, एक करेंसी के साथ पैग करना था उसको। फिर यूएस डॉलर वॉज असाइंड गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स्ड प्राइस। अब जो यूएस जो डॉलर था उसकी वैल्यू को फिक्स किया गया इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पर हर देश को अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड की टर्म में पैग नहीं करना था, ये केवल किसको करना था? यूएस को। ठीक है, तो अल्टीमेटली होना क्या था? वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। एक देश ने अपनी करेंसी को लिंक किया यूएस डॉलर के साथ और यूएस डॉलर ने किसके साथ किया? गोल्ड के साथ। तो अल्टीमेटली क्या इंप्लाई करता है ये? वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, जैसे देखिए रुपीज है, रुपीज को यूएस डॉलर की टर्म में बताया और यूएस डॉलर है वो किसकी टर्म्स में है? गोल्ड। तो अल्टीमेटली होगा तो यही, जाके रुपीज जो है वो भी किस में ही कन्वर्ट होगा? गोल्ड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो था यहाँ पे भी गोल्ड ही मेन। गोल्ड कंटिन्यू टू बी द अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन एनी टू करेंसीज। अभी भी दो देशों की करेंसीज के बीच जो अल्टीमेट जो सिस्टम था वो क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ही था। बट यहाँ पे जो गोल्ड जो रखने की रिक्वायरमेंट थी वो केवल किसके लिए हो गई थी? यूएस, क्योंकि यूएस के पास जो है, देखिए जो यूएस है उसको अपनी करेंसी को पैक करना था किसके साथ? गोल्ड के साथ। ठीक है ना, यानी कि जो अब सब देशों को अपने पास गोल्ड रिजर्व मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रही। ठीक है, एडजस्टमेंट इन द पैरिटी वैल्यू ऑफ अ करेंसी वाज पॉसिबल ओनली इफ अलाउड बाय द आईएमएफ। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ से परमिशन लेने के बाद ही कोई भी कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को रीवैल्यूएट यानी कि उसकी वैल्यू को बढ़ा सकती थी और उसकी वैल्यू को कम कर सकती थी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया? इसको एडजस्टमेंट पैग सिस्टम भी बोला गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेसिक डेफिनेशन लिखी है, वही पैरिटी वैल्यू पैगिंग जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। व्हेन वैल्यू ऑफ करेंसी इज टाइड टू सम प्रेशियस और वैल्यूएबल मेटल, लाइक जैसे हमने बोला अगर हम 10 ग्राम गोल्ड के बदले 30,000 रुपीज़, यानी कि यहाँ पे रुपीज़ को किसकी टर्म्स में? गोल्ड की टर्म में बताया गया, लिंक किया गया। ठीक है, तो ये होती है पैरिटी वैल्यू। और पैगिंग का मतलब होता है व्हेन वैल्यू ऑफ वन करेंसी इज टाइड टू वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। जब एक करेंसी को किसी दूसरे फॉरेन करेंसी के बदले क्या किया जाए? पैग किया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैगिंग बोलते हैं। तो $1 इज इक्वल टू रुपीज़, सपोज एग्जाम्पल है ये, $1 इज इक्वल टू ₹68.62। तो ये क्या हो गया? पैगिंग हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।